और आपको एंटी क्लॉकवाइज अपने आसपास से 7 बार घुमाना है। इसके बाद आप अपने पूरे घर में अलग-अलग रूम्स में जाएँगे और वो क्लेंजिंग करेंगे। आप कुछ इस तरह से कुछ शब्द कह सकते हैं क्लेंजिंग के लिए कि मैं इस स्पेस को क्लेंज करता हूँ, करती हूँ, मैं अपने आप को क्लेंज करता हूँ, करती हूँ। मैं अपने घर को, अपने वर्क स्पेस को बहुत से प्यार के साथ और गॉड की अबंडेंस और गॉड की ब्लेसिंग्स के साथ मैं इस स्पेस को क्लेंस करता हूँ और ये स्पेस रेडी है सकारात्मक ऊर्जा पाने के लिए, हैप्पीनेस पाने के लिए, लव पाने के लिए, उन सब घिसी पिटी सोच को दूर भगाने के लिए, उन सब स्टेल और नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा को मेरे घर से, मेरी लाइफ से, मेरे जहन से, मेरी फिजिकल स्पेस से बाहर निकालने के लिए थैंक यू। आप उस सेज को या उस पालो सांटो को या शुद्धिका को भी थैंक यू बोलोगे, थैंक यू, आप में, आपकी बदौलत मेरे घर में वातावरण शुद्ध हुआ, मेरी एनर्जी शुद्ध हुई, ऑरा शुद्ध हुआ और मेरा घर भी क्लेंस हुआ। इसके बाद आप वापस आकर एक जगह शांति से बैठेंगे। अब ये एक्टिविटी कहाँ करनी है? आपकी बिल्कुल जहाँ मन है वहाँ कीजिए। अक्सर जब हम एक जगह डिफाइन करते हैं कोई एक्टिविटी करने के लिए जो मून से रिलेटेड है, वेदर आपकी पूजा का कमरा है, वेदर आपकी प्रेयर की प्लेस है, मेडिटेशन की प्लेस है, बालकनी है, छत है, जहाँ भी गार्डन है, जहाँ भी आप एक जगह फिक्स करते हैं, कोशिश कीजिए हर मंथ वहीं से करिए। बिकॉज जब हम एक पर्टिकुलर जगह पे प्रे करते हैं या एक जगह पे एक्टिविटी करते हैं तो उसकी जो एनर्जी है वो चेंज हो जाती है। जैसे हम देखेंगे कि हम जैसे ही मंदिर में घुसते हैं तो हमारी एनर्जी एकदम चेंज हो जाती है। आपके घर का भी अगर मंदिर है वो कोना है तो जब भी आप परेशान होंगे, अगर आप वहां जाके 2 मिनट भी खड़े होंगे, आंख बंद करेंगे, थोड़ी गहरी सांसें लेंगे और भगवान को बोलेंगे मुझे मुझे दिशा दो ताकि मैं उस दिशा की तरफ प्रॉपरली चल पाऊं, उस डायरेक्शन में मैं अच्छे से काम कर पाऊं, या इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए मुझे गाइडेंस दो, डायरेक्शन दो। आप देखेंगे उस पर्टिकुलर स्पेस पे अचानक ऐसे कुछ होगा कि आपको बहुत सिरेनिटी मिलेगी, बहुत कामनेस मिलेगी, बहुत शांति मिलेगी। तो ऐसे इसीलिए मैं कहती हूँ जगह-जगह घर में अलग-अलग एरियाज में जाके करने की बजाय एक फिक्स करिए जगह जहाँ पे आप एक्टिविटी कर सकते हैं। वो आपके लिए बहुत-बहुत अमेजिंग इम्पैक्ट देगी। आप एक्टिविटी करते हैं, कोशिश कीजिएगा एनी क्रिस्टल जो आपको स्पेसिफिकली मून एनर्जी से जुड़ा हुआ है, जैसे कि मैं मून स्टोन की बात करती हूँ, हमेशा फुल मून, न्यू मून के टाइम पे आप एक्वामरीन या मून स्टोन, ये 2 क्रिस्टल्स हैं जिनके साथ जरूर कनेक्ट हुआ करिए। बिकॉज वो मून की एनर्जी को बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करने में आपके लिए हेल्प करते हैं, सिरेनिटी में हेल्प करते हैं, कामनेस में हेल्प करते हैं, और आपका जो जो जैसे ओवरवेलमिंग फीलिंग हो रही है, रोना आ रहा है या कुछ परेशान हो रहे हो, उस चीजों में से निकालने में आपको बहुत आराम से हेल्प करेंगे। और सकते हैं मून स्टोन का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, मून स्टोन का पेंडेंट बहुत ही सुंदर है, आप वो पहन सकते हैं। इसके साथ साथ मून स्टोन का बहुत प्यारा सिल्वर में ब्रेसलेट क्यूरेट किया है, ये सिल्वर का ही पेंडेंट है, और एक तो बहुत ही प्यारा सा नेकलेस है मूनस्टोन का, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो अगेन एनी टाइम व्हेन यू आर कनेक्टिंग विद मून, मेरी हमेशा यही रिक्वेस्ट होगी, मून से आप कनेक्ट इमोशनली हो रहे हो, ये क्रिस्टल्स क्या करें, उसी चीज को एनर्जाइज करें, उसी चीज को एक्टिवेट करें, तो इनको जरूर यूज किया करो, किसी भी फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं। तो साथ में दिया जलाना है, शांति से उस जगह बैठना है, थोड़ी सी देर के लिए आंख बंद करनी है और प्रे करना है। क्या प्रे करना है? आई रिलीज, आई लेट गो वाला सुनेंगे, या आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। किसी चीज को भी आप हाथ में लेकर आप बोल सकते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अगर आप जाप कर रहे हैं तो आप जाप में भी इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। उन 3 पत्थरों को आपने क्या करना है, एक पत्थर को उठाना है, लेफ्ट हैंड में लेना है और आपने एक एफर्मेशन बोलनी है। ये एफर्मेशन आपको मैं 3 एफर्मेशंस दे रही हूँ, आप तीनों को यूज कर सकते हैं, या आपको जिससे एक से भी कनेक्ट हो रहे हो तो सेम एफर्मेशन 3 बार भी बोल सकते हो। पहली एफर्मेशन, टुनाइट आई रिलीज माई ओल्ड फियर्स, हार्मफुल थॉट्स एंड टॉक्सिक पैटर्न्स दैट नो लॉन्गर सर्व मी। और आपने उस पत्थर को राइट हैंड में लेना है, राइट हैंड में लेकर और आपने उसको पानी के वो जो बोल था उसमें डाल देना है। दूसरा पत्थर उठाना है, लेफ्ट हैंड में लेना है और एफर्मेशन बोलनी है, आई लेट गो ऑफ माई नेगेटिव अटैचमेंट दैट ड्रेन्स माई एनर्जी एंड आउटडेटेड बिलीव्स दैट लिमिट माई पोटेंशियल। आपको उसको राइट हैंड में लेना है और उसको रिलीज करना है। क्यों लेफ्ट से राइट में लेना है? लेफ्ट रिसीविंग का होता है, राइट हैंड देने का होता है, रिलीज का होता है, तो आप उसको राइट हैंड से ही रिलीज करेंगे उस पानी के बोल के अंदर। तीसरी एफर्मेशन, विद द फुल मून प्रेयर आई रिलीज ऑल फाइनेंशियल बर्डन्स एंड डेट्स, आई एम फ्री फ्रॉम फाइनेंशियल वरीज एंड बर्डन्स, और आपने उसको भी डाल दिया। तीसरी वाला जो है वो स्पेसिफिकली आप मनी को लेकर ब्लॉकेजेस में जूझ रहे हो
या आपके खुद के लिमिटिंग बिलीव्स मनी से रिलेटेड हैं, या बहुत सारा डेट है जो बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट होता चला गया जिसकी बदौलत आप परेशान हो रहे हो, इनको ले सकते हो। फर्स्ट वाली जो एफर्मेशन है वो सेल्फ डाउट से रिलेटेड है, आपके खुद के डर से रिलेटेड है, रूट चक्रा से रिलेटेड है, आपके खुद के फेयरफुल थॉट से रिलेटेड है। सेकेंड वाली जो है वो अटैचमेंट से रिलेटेड है, ऐसा रिश्ता जिसने आपको वाकई में तंग करके रखा हुआ है उससे रिलेटेड है, जिसको आप रिलीज कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो। अब ये तीनों एफर्मेशंस को आप यूज कर सकते हो। आप एक सेम एफर्मेशन को तीनों पत्थर के लिए यूज कर सकते हो, या अलग अलग चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। पानी के बोल में डालेंगे और उस पानी का जो बोल है उसको उठा के आपको मून लाइट में रख देना है। अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है, इट्स ओके, फिर भी आप इसको बाहर छोड़ दीजिएगा। बारिश है, आंधी तूफान है, चंद्रमा नहीं दिख रहा, क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस बोल को, पानी के बोल को जिसमें आपने 3 पत्थर रखे हैं, इसको बाहर बालकनी में छोड़ दीजिएगा। रात भर अगर पानी से भर गया और पानी निकल भी गया बाहर, इट इज एब्सोल्युटली ऑल राइट। सुबह के टाइम उठना है और उठ के आपने उस बोल को लेना है और अपने घर से बाहर किसी भी पार्क में, किसी भी गार्डन में आपको उस पानी को भी उड़ेल के आ जाना है और उन पत्थरों को भी वहीं डाल के आ जाना है और हाथ जोड़ के कहना है थैंक यू, आई रिलीज, आई लेट गो। अब क्या ये एक्टिविटी, पानी के बोल की गिराने वाली एक्टिविटी जो सुबह करनी है, सनराइज हो जाए तब कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा सनराइज से पहले डाल दें तो बहुत अच्छा, नहीं तो इट्स ओके, सनराइज भी हो गया तो भी आप जाके उसको निकाल के रिलीज कर दीजिएगा। अब सवाल आते हैं, क्या हम क्रिस्टल्स चार्ज करें? आप चार्ज कर सकते हैं। हम मून वाटर प्रिपेयर करें, कर सकते हैं। बाहर बारिश हो रही है, हम क्रिस्टल्स कैसे चार्ज करें? आप उनको अंदर, घर के अंदर से भी चार्ज कर सकते हैं। मून की एनर्जी है, मून का जो एनर्जी है बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, वो वेदर बादल है या नहीं है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तब भी काम करेगी ही करेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बे लीफ मैंने आपसे बोला था, तेज पत्ता, उसके ऊपर आप उस दिन रात को अगर आपको कोई अपनी विश लिखनी है, उसको रिलीज करना है, तो आप उस पे विश लिख कर भी आप हवा में उड़ा के रिलीज कर सकते हैं। दैट इज अगेन फॉर दैट। और विश के लिए अक्सर मैं क्या करती हूँ, मैं अक्सर थैंक यू बोलती हूँ, थैंक यू यूनिवर्स फॉर हेल्पिंग मी इन अटेनिंग XYZ जो भी है, और मैं उसको रिलीज कर देती हूँ। तो आपके ऊपर है, आपने कैसे फुल मून पे उस बेलीफ को यूज करना है। ये एक्टिविटी करने के बाद वहां बाहर पत्थर और सब कुछ रखने के बाद वापस आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, थैंक यू बोलेंगे, हाथ मुंह धोएंगे अच्छे से, हो सके नहा सकते हैं तो नहा लीजिएगा, नहीं तो एटलीस्ट अच्छे से हाथों को वॉश कर लीजिएगा ढंग से, और हो सके तो सॉल्ट वाटर, सी सॉल्ट वाले वाटर से आप नहा सकते हैं। अब हम आ जाते हैं गुरु पूर्णिमा वाली बात की, गुरु पूर्णिमा भी तो है, उसका श्रेय और उसका इम्पोर्टेंस कहाँ चली गई। 3 चीजें आपको बताऊंगी जो आप कर सकते हैं फुल मून वाले 10 तारीख को, 9 तारीख को, 11 तारीख को, 9, 10, 11 में से कभी भी इन तीनों डेट्स में से आप इनमें से कोई भी एक चीज कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहली ये है, आपके अगर कोई टीचर हैं बचपन के, बड़े होने के, कोई भी, आप उनको, उनके लिए शुक्राना कर सकते हैं। आप अपनी प्रेयर्स में उनको यूज कर सकते हैं, मतलब अपनी प्रेयर्स में उनको दिल से थैंक यू बोल सकते हैं, बिकॉज एनर्जी वहां पहुंचेगी। प्रेयर्स के अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे लिख के कुछ बोलना है या कह के बोलना है, उनके लिए कोई गिफ्ट भेजना है, उनके लिए मुझे एक छोटा सा सुवेनियर भेजना है, आप वो कर सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या कर सकते हैं, किसी भी बच्चे की एजुकेशन स्पॉन्सर कर सकते हैं। पूरे साल की फीस नहीं देनी तो आप उन किसी बच्चे से पूछ सकते हैं, कोई किताब या कॉपी की जरूरत है। अब क्योंकि नया सेशन जस्ट शुरू हुआ है, सबको स्टेशनरी चाहिए होगी, किताबें चाहिए होंगी, कॉपियां चाहिए होंगी, डायरीज चाहिए होंगी, रजिस्टर चाहिए होंगे, कोई भी ऐसी चीज जो आप उनके लिए खरीद के दे सकते हो, आप अपनी तरफ से दे दीजिएगा। किसी बच्चे की अगर आप स्कूल की 1 मंथ की फीस दे सकते हो, वो दे दीजिएगा। ये भी नहीं कर सकते तो अपना अगर समय दे सकते हो और किसी को पढ़ा सकते हो, तो एटलीस्ट मेक इट अ पॉइंट कि आप 1 महीना, 2 महीना उनकी डिफिकल्टीज को रिजॉल्व कर पाए, उनको पढ़ा पाए, चाहे वीक में 2 ही दिन पढ़ाएं, बट कुछ घंटे दें, ताकि वो आपका जो श्रमदान है, जो आप अपना एफर्ट दे रहे हो, उससे बड़ी कोई बात नहीं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आप कर सकते हो, वो आप किसी और की प्रोफेशनल ग्रोथ में उनकी मदद कर सकते हो। किसी के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, उसमें उनको जॉब दिलाने में हेल्प कर सकते हो। किसी और के लिए अबंडेंस का एक आप रीजन बन सकते हो, और विद दैट रिजल्ट आपके पास अपने आप ऑटोमेटिकली अबंडेंस आएगी, राइट। यही इंपॉर्टेंट रीजन है जो हम गुरु पूर्णिमा की बात करते हैं, क्योंकि ये टाइम है जब सीरियस पोर्टल ओपन हुआ है 2 से 7 जुलाई के बीच में, जो कल्मिनेट करेगा 8 पोर्टल की तरफ, जिसको हम लायंस गेट पोर्टल भी कहते हैं। एंड सीरियस पोर्टल के से रिलेशन क्या है, किस तरह से है, लायंस गेट पोर्टल का क्या रिलेशन है, इसके बारे में मैं एक बहुत डेप्थ में वीडियो अगले मंथ बनाऊंगी, ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए, या अभी चाहेंगे तो मैं अभी भी बना दूंगी। बट ये वाला टाइम ऐसा होता है जब आपको स्पिरिचुअलिटी को नॉक नॉक करना होता है। मैं यही बात बोलूंगी कि जरूर कुछ भी हो जाए, आप अपने अपने हायर पर्पस से जरूर जुड़े।
इन दिनों थोड़ा सा मेडिटेट ज्यादा करिएगा, अपने खुद से जुड़िएगा, हायर सेल्फ से जुड़िएगा,